क्वेश्चन नंबर 2, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। अब एक सर्कल है और सर्कल में एक कॉर्ड है। कॉर्ड हम सभी जानते हैं, ठीक है। ये क्या होती है? कॉर्ड होती है सर्कल की। ये है कॉर्ड, हिंदी में जीवा कहते हैं। ये रेडियस के इक्वल है। किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल है। अब इसको अगर मैं इन दोनों पॉइंट को मिला दूं तो ये भी सर्कल की क्या है? रेडियस है, और ये भी रेडियस है, यानी तीनों साइड इक्वल हुई। तो ये सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी? अब ऐसा एक ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसके तीनों एंगल कितने होंगे? 60 डिग्री। ये तो हम जानते हैं। तो ये एंगल कितना बना रही है सेंटर पर? 60 डिग्री, ठीक है। माइनर आर्क जो है वो कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन माइनर आर्क, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क। अब इससे यहां पर कोई एक पॉइंट लिया और एक एंगल बनाया, ये एंगल कितना होगा? और या इस मेजर आर्क वाली साइड पर कोई पॉइंट लिया और इधर एक एंगल बनवाया, ये एंगल कितना होगा? तो ये जो एंगल आया ये हमारा 60 डिग्री आएगा। पहले समझ लो फिर लिखना, फिर देखेंगे। ये 60 डिग्री होगा, ये इसका डबल होगा। माइनर आर्क वाला क्या होगा? इसका डबल होगा, 120 डिग्री होगा। माइनर आर्क वाला हमेशा डबल होता है, ठीक है। ये जो सेंटर पे बना है, मेजर आर्क वाला इसका हाफ होगा, यानी ये 30 डिग्री होगा। कितना होगा? 30 डिग्री होगा। दोनों आंसर आ गए, समझे? सेंटर पे जो एंगल इसने बनाया उसका डबल होगा ये मेजर आर्क पे जो, माइनर आर्क पे जो बना, और उसका हाफ होगा मेजर आर्क पे बनने वाला। क्लियर है? देखिए कैसे लिखेंगे, समझो। डायग्राम हो गया। ये कॉर्ड है ए बी और ये रेडियस के इक्वल है, यानी ए बी ओ ए और ओ बी तीनों की लंबाई क्या होगी? सेम होगी। तीनों होंगी सेम। और जब तीनों सेम होंगी तो मुझे ये बताओ, ये एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल है, 1 सेकेंड, ये जो एंगल है ए ओ बी, ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है। जब ओ ए ओ बी और ए बी सेम है तो ट्राइंगल ए ओ बी कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल, जिसकी तीनों साइड जो है सेम लेंथ की है। तो इसीलिए ए ओ बी, कौन सा? ए ओ बी, या ए ओ सी नहीं होगा, ए ओ बी, ये एंगल होगा 60 डिग्री। क्लियर? ए ओ बी क्या होगा? 60 डिग्री होगा। अब एंगल ए सी बी, जो कि मेजर आर्क पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया सी, मेजर आर्क पर कोई पॉइंट ले लिया सी, और उससे मिलाते हुए एक लाइन खींची ये वाली, जो कि आती है ए सी बी। अब इस ए सी बी को देखो, सी कोई पॉइंट है मेजर आर्क पर, बड़ी वाली साइड पर, और डी कोई पॉइंट है माइनर आर्क पर, और यहां से एंगल बनता है ए डी बी। अभी हम इसको भी निकालेंगे और इसको भी निकालेंगे। सबसे पहले ए सी बी, ए सी बी जो होगा वो इसका हाफ होगा ए ओ बी का। तो ए ओ बी का हाफ होगा, तो हाफ कितना आ जाएगा? 60 का हाफ 30। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो ये 30, ये 30, और ये पॉइंट, सी पॉइंट, ए पॉइंट, डी पॉइंट और बी पॉइंट, चारों किस पे हैं? सर्कल पे हैं। चारों पॉइंट सर्कल पे हैं। और ये क्या हो गया? ए बी सी, ए डी बी सी, ये क्या हो गया? एक साइक्लिक पैरेललोग्राम हो गया। हो गया नहीं हो गया? ये जो शेप है ये क्या है? साइक्लिक पैरेललोग्राम। साइक्लिक पैरेललोग्राम ए डी बी सी इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम। ये बात क्लियर है? और साइक्लिक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो इसके अपोजिट एंगल है, जैसे ये दोनों या फिर ये दोनों, अभी मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री।
तो साइक्लिक पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल्स, उनका सम क्या होता है 180 डिग्री, उनका सम 180 डिग्री होता है। ये हमें पता है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी पैरेललोग्राम नहीं है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, ये वाला आपको पता चल चुका है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 150, ठीक है। अच्छा सॉरी मैंने 120 बता दिया था, 120 नहीं, ये कितना होगा 150, ठीक है। 150 माइनस कर लेंगे 30 को माइनस कर लेंगे इधर 180 में से, तो ADB आ जाएगा, ADB ये वाला एंगल आ जाएगा। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क, माइनर आर्क ये वाला है, तो ये कितना है माइनर आर्क पे तो 150 बना है, और ऑन मेजर आर्क ये माइनर का 150 और मेजर का कितना है 30, मेजर पे है 30 डिग्री। क्लियर है, कर लेंगे इसको, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते थे, लिख सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।